अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सानिया खान। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बायोलॉजी क्लास 9th यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजी में हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि बायोलॉजी जो है तो वो क्या है, और बायोलॉजी जो है तो ये बायोलॉजी जो है वो किस चीज की ब्रांच है, हमने अब ये स्टडी करना है। तो अब है साइंस। साइंस जो है तो ये स्टडी है। साइंस इज द स्टडी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, कि जिसमें ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। अब बच्चों, आपको पता है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं तो वो कैसे की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन में हम ये करते हैं, ऑब्जर्व हम ऐसे करते हैं कि लुकिंग के थ्रू, लिसनिंग के थ्रू, टेस्टिंग, टच, स्मेलिंग, रीड, ये हम इन चीज़ों से हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो फिर उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जब एक्सपेरिमेंट्स उस पर होते हैं देन हम उससे एक लॉजिकल जो कंक्लूजन्स हैं, मतलब कि एक लॉजिकल जो रिजल्ट है, हम इससे वो निकालते हैं। जब हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें जो रिजल्ट करेक्ट होता है, जो लॉजिकल है, तो हम उसको लेते हैं और उसको फिर हम आगे पब्लिश करते हैं या बुक्स में दे देते हैं या सेमिनार्स में जाकर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास जो साइंस है वो एक ऐसी स्टडी है कि जिसमें ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, और जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं वो बनाई जाती है, वो उस ऑब्जर्वेशन से निकाली जाती है। और इस तरह हम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, और इसी के थ्रू हम जो प्रिंसिपल्स हैं नेचर के, हम उसको स्टडी करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है तो ये इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि साइंटिफिक मेथड में ये होता है कि सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, फिर वो क्वेश्चन जो जब आता है तो उसके बारे में हम फिर इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम उसको देखते हैं, सुनने के थ्रू, टेस्ट करने के थ्रू, टच करने के, स्मेलिंग के, रीडिंग के, हम उससे एक इंफॉर्मेशन लेते हैं। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो हम उसका एक खुद से एक स्टेटमेंट देते हैं, कि जिसको हम गेस आंसर भी कह सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर हो सकता है। तो जब हम ये बनाते हैं तो जब हाइपोथेसिस हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पर एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। जब एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं तो जब वो हमारे पास जो भी लॉजिकल रिजल्ट है तो हम उसको शेयर करते हैं। ओके, ये हमारे पास था साइंस के, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि साइंटिफिक मेथड को भी और साइंस को भी, कि साइंस क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बायोलॉजी क्या है। असल में जो बायोलॉजी है ये लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं, और जो बायोलॉजी का वर्ड है ये 2 वर्ड्स से डिराइव हुआ है, कि बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग, कि जिसमें हम सोचते हैं, रीजन देते हैं और हम उसके बारे में स्टडी भी करते हैं। तो बायोलॉजी जो है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ के बारे में जो स्टडी करना है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में, इन बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स, के जो मैन है वो कैसे लिविंग थिंग्स के बारे में सोचता है, किन चीज़ों को सोचता है, और क्या उसके बारे में, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या उसका फंक्शन क्या है, और उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनको स्टडी करना, ये सब हम इसमें देखते हैं। In biology, it is essential to study the structure, function and related aspects of living organisms. के बायोलॉजी में हम जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, और जो फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके आगे से फंक्शंस जो होते हैं, और इसके फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिलेशंस हैं, रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में मैं आपको बताऊं कि बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं वो 3 ब्रांचेस हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब सबसे पहले हम ज़ूलॉजी को स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी ये है कि दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ूलॉजी में जू वर्ड रिलेटेड टू एनिमल्स,
तो यहाँ पर हम डिफरेंट एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, फिश के बारे में, मैमल्स के बारे में, जो भी जितने भी एनिमल्स हैं हमारे सराउंडिंग में, हम उनके बारे में जूलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है बॉटनी। ये जो दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, इस डिवीजन में बायोलॉजी के हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जो जितने भी प्लांट्स हैं हमारे सराउंडिंग में हम उसकी स्टडी बॉटनी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी की जो ये ब्रांच है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।